आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रेट वाइट। तो कहानी शुरू होती है खूबसूरत आइलैंड पर, जहां हम एक न्यूली मैरिड कपल को दिखाते हैं जो कोई टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तभी ट्रेसी को पानी में कुछ हलचल सुनाई देती है और वो ल्यूक से कहकर किनारे पर चलने को कहती है। लेकिन ल्यूक अपनी ही मस्ती में मस्त था, वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। तभी ट्रेसी को पीछे से कुछ दिखाई देता है, जिसके बाद दोनों फौरन अपनी बोट की तरफ भागते हैं। ट्रेसी तो चढ़ जाती है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ती है तो वहां पर पानी पूरी तरह से लाल हो चुका था। ल्यूक का कोई भी पता नहीं था, जिसे देखकर वो रोने लगती है और तेज तेज चिल्लाने लगती है कि शायद उसकी आवाज को कोई सुन ले। लेकिन तभी कोई चीज उसे पानी में खींच कर ले जाती है और सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है चार्ली और कास पर, जिनके पास एक प्लेन है और वो दोनों लोगों को उसी से टूर करवाते हैं। आज प्लेन की बुकिंग की है जोई और मिशेल नाम के एक कोरियन कपल ने। वो हेल्स रिव घूमने जा रहे हैं। इन लोगों के साथ बेनी नाम का एक बंदा भी होता है, जिसे उस जगह के बारे में काफी कुछ मालूम होता है और साथ ही साथ वो एक खुद भी है। अब पांचों लोग प्लेन में बैठ जाते हैं। बीच सफर में सारे एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। उन्हीं में से चार्ली बताता है कि वह पहले एक मरीन बायोलॉजिस्ट था और एक दिन वो अकेले ही शार्क पर रिसर्च करने के लिए चला गया, और उस दिन को वो कभी भी भूल नहीं पाएगा क्योंकि उस दिन वो मरते मरते बचा था। इसी दौरान वो अपने पैर पर शार्क बाइट को भी दिखाता है, जिसे देखकर सभी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन फिर काश सबका मूड ठीक कर देती है कुछ जोक सुनाकर। फिर कुछ समय बाद चार्ली प्लेन को एक आइलैंड के पास लैंड कर देता है। अब ये लोग उसी जगह पर आ गए हैं जिसे हेल्स रीप कहा जाता है, और ये वही जगह है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जहां पर वो कपल एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ काज मिशेल को इस जगह के बारे में कुछ खास बातें बताती है कि कैसे इस जगह का नाम हेल्स रीप पड़ा। असल में दोस्तों, सालों पहले यहाँ पर एक शिप फंस गया था जिसमें तकरीबन 20 लोग सवार थे। वो लोग यहाँ पर महीनों तक फंसे रहे और इतने दिनों में ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। फिर कुछ दिनों बाद जब उन्हें रेस्क्यू करने के लिए लोग पहुंचे तो सारे लोग मारे जा चुके थे, लेकिन एक आदमी अभी भी जिंदा था। मिशेल उसे एक पुरानी फोटो दिखाते हुए बताती है कि उसी शिप के अंदर की थी। वो उसे बताती है कि आखिरी इंसान जो बचा था वो मेरे दादाजी थे, और आज हम उन्हीं की अस्थियों को यहाँ दफनाने आए हुए हैं क्योंकि ये उनकी लास्ट विश थी। अब ये सब बातें सबको थोड़ा सोच में डाल देती हैं कि आखिर वो लोग इतने दिनों तक कैसे जिंदा रहे होंगे। इस बात पर ध्यान न देते हुए सब अलग अलग हो जाते हैं। तो काश चार्ली को कॉर्नर में ले जाती है और बताती है कि वो माँ बनने वाली है। पहले तो चार्ली कुछ खास रिएक्शन नहीं देता। उसे लगता है कि शायद वो खुश नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद वो हंसने लगता है और साथ में आने वाले बच्चे की तैयारियों की प्लानिंग करने लगता है। इसी दौरान बेनी भागता हुआ उनके पास आता है और उन्हें मिशेल के पास लेकर जाता है, जो बैठी हुई रो रही थी। सब उससे रोने की वजह पूछते हैं तो वो एक जगह की तरफ इशारा करती है, जहां जाने पर चार्ली को एक इंसान की लाश मिलती है जो सड़ चुकी थी और उसके दोनों पैर कटे हुए थे। अगर आपने इस इंसान को अभी तक नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। असल में ये ल्यूक है। इसको शार्क ने पूरा नहीं खाया, जिस वजह से वो तैरता हुआ किनारे पर आ गया होगा, फिर सरवाइव नहीं कर पाया होगा। इसके बाद काश को उसका फोन मिलता है, जो कि अभी तक ठीक ठाक हालत में था। उसके फोन को देखकर समझ में आ जाता है कि वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ घूमने आया होगा और फिर यहाँ पर मारा गया। तो चार्ली कहता है कि मैंने कोस्ट गार्ड वालों को कॉल कर दिया है, वो बस यहाँ पर आते ही होंगे। बनी कहता है कि हमें उसकी वाइफ को ढूंढना चाहिए, क्या पता वो अभी भी जिंदा हो। पर जोजी बोलता है कि ये काम अथॉरिटीज का है, वो ये सब देख लेंगे, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम लोगों को इसमें और फंसना नहीं चाहिए। लेकिन चार्ली उसकी बात नहीं मानता है और मजबूरन उसे भी उसके साथ चलना पड़ता है। वहां से वो लोग प्लेन लेकर उसकी बोट को ढूंढने लग जाते हैं। मे भी उसके आस उन्हें ट्रेसी भी मिल जाए। काफी समय बीत जाता है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन तभी मिशेल को एक बोट दिखाई देती है जो पलटी हुई थी। तो चार्ली उसके पास ही प्लेन उतार देता है और फिर बेनी उस बोट के अंदर जाकर चेक करता है तो उसे वहां पर ल्यूक और ट्रेसी की एक फोटो मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। लेकिन जब वह पीछे मुड़ता है तो उसे एक शार्क ट्रेसी की बॉडी को खा रही थी। वह फौरन ऊपर आता है और प्लेन में चढ़ जाता है और सबको ट्रेसी के बारे में बताता है और कहता है कि बेहतर होगा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि नीचे मैंने कुछ शार्क को देखा है और अगर उन्हें हमारी हलचल सुनाई दी तो वो जरूर ऊपर आएंगी। सारे लोग प्लेन में बैठ जाते हैं और फिर टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन इन पांचों की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। शायद इनका वो समय आ गया था जब वो अपनी खुद की काबिलियत की परीक्षा लेंगे। जैसे ही वो टेक ऑफ करते हैं उसी दौरान एक शार्क उनके प्लेन पर हमला कर देती है, जिससे उनके प्लेन का एक विंग टूट जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। तो चार्ली फौरन एक लाइफ बोट को बाहर फेंकता है और सबको उसमें बैठने के लिए कहता है। पर इन सब चीजों को देखकर जोजी चार्ली पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि वो यहाँ पर बस अस्थियों को दफनाने के लिए आया था। लेकिन ये सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए वो उस पर बहुत चिल्लाता है। उसकी वजह से ही वो लोग यहाँ पर फंस चुके हैं।
लेकिन इस समय पहले सबको अपनी जान बचानी है, इसलिए सभी लोग फौरन उस लाइफ बोट पर बैठ जाते हैं और काश सारी जरूरतों के सामान को प्लेन के बाहर निकालकर लाइफ बोट पर रख देती है और फिर धीरे धीरे प्लेन पानी की गहराइयों में समा जाता है। चार्ली का प्लेन उसके लिए उससे बढ़कर था, इसलिए वो थोड़ा उदास हो जाता है। सब इस लाइफ बोट में बैठ तो गए थे, लेकिन यहाँ से अब बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि अगर ये उस आइलैंड के आसपास होते तो शायद कोस्ट गार्ड वाले इन्हें देख लेते। लेकिन इस समय तो ये बहुत दूर हैं और ये वीरान जगह पर हैं। वहीं मिशेल पूछती है क्या अब कोस्ट गार्ड आने वाले हैं, तो चार्ली बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम हेल्स रीफ से बहुत दूर हैं और लहरें भी दूसरी तरफ की चल रही हैं, इसलिए हम वहां तक तैर कर भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि अब हम यहाँ पर शांति से अपना दिमाग ठंडा करके बैठे रहें, क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है और कल सुबह से पहले हमें यहाँ पर कोई ढूंढने नहीं आएगा। तब वह शार्क के बारे में पूछती है क्या वो नीचे थी, क्या वह ऊपर आ सकती है, तो वो बताता है कि यहाँ पर शार्क नहीं होती है और अगर होती हैं तो बहुत नीचे होती हैं। वो आम तौर पर सरफेस पर नहीं आती हैं क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अब सभी लोग चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन जोजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसे अभी भी यही लग रहा था कि ये सब चार्ली की गलती है और अगर वो लोग मारे गए तो उनकी मौत का जिम्मेदार चार्ली ही होगा। इसलिए फिर से वह उसे ब्लेम करना शुरू कर देता है, पर वह उसको कोई भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद चार्ली और काश दोनों पैडल करते हुए लहरों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अगर वो उल्टी दिशा में चले तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसी दौरान हम उनकी राफ्ट के नीचे कुछ शार्क को भी देखते हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं आ रही थी, जिस वजह से ये अभी तक सेफ हैं। अब समय बीतने लगता है और सभी लोग एक एक करके पैडल करने लगते हैं। वहीं मिशेल कास को बताती है कि जोजी बचपन में पानी में गिर गया था और तब से ही उसके अंदर पानी के लिए बहुत डर हो गया है। मैं तो उसे इस ट्रिप पर बहुत ही मुश्किल से लेकर आई थी, वरना वो तो यहाँ पर आने के लिए भी तैयार नहीं था। पर आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा रूड हो चुका है। काश भी उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जिसे सुन के वो बहुत खुश होती है, लेकिन एक तरफ डर भी था कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। वेल, अब ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कोई और भी चीज थी जो इनकी तरफ आ रही थी, और वो है शार्क, वो भी दो दो। अब मुश्किल समय बस आने ही वाला है, लेकिन उनके आने से पहले जोजी डॉल्फिन को शार्क समझ लेता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन बेनी बताता है कि वो डॉल्फिन है और तुम्हारे चक्कर में यहाँ बैठे सभी लोग डर गए हैं। ये लोग पैडल करते हुए अब लगभग 15 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और अंधेरा भी हो गया है। ऊपर से इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, सिवाय पानी की कुछ बोतल्स के। रात में जोजी और मिशेल दोनों पैडल करते हैं, पर न जाने कब मिशेल के हाथ से पैडल छूट जाता है और वो सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो सबको इस बारे में बताती है, तो चार्ली उस पर बहुत चिल्लाता है, क्योंकि अगर एक पैडल गुम हो गया तो उनकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। इसलिए वो फौरन अपनी टॉर्च को पानी में मारते हैं ताकि उन्हें पैडल मिल जाए। अब इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन उन्हें पैडल मिल जाता है, तो चार्ली पानी में जाने के लिए तैयार था। लेकिन उससे पहले काश पानी में कूद जाती है। वो नहीं चाहती थी कि चार्ली को कुछ हो, इसलिए उसने खुद की जान जोखिम में डालकर उस पैडल तक पहुंच जाती है और वो उसे लेकर वापस आने लगती है। लेकिन तभी सबको उसके पीछे शार्क दिखाई देती है। सभी लोग उसे चिल्लाकर आवाज देते हैं और फौरन वापस आने के लिए कहते हैं। तो काश तेज तेज स्विम कर कर राफ्ट के पास आने लगती है। इतने में वह शार्क उसके करीब आ जाती है, लेकिन सही मौका पाकर चार्ली उसे हाथ पकड़कर ऊपर खींच लेता है, वरना आज काश मारी जाती। लेकिन अभी तो ये सफर की शुरुआत है, क्योंकि ये लोग ना खत्म होने वाले सफर पर हैं और समंदर के बीचों बीच फंसे हुए हैं। यहाँ क्या क्या हो सकता है, इन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। अब इनके हलचल के बाद शार्क को इनके बारे में पता लग चुका था, इसलिए वह इनकी राफ्ट के आसपास घूमना शुरू कर देती है। जिसके बाद वहां बारिश होना शुरू हो जाती है, तो चार्ली जोजी और मिशेल को स्विमसूट पहना देता है ताकि उन्हें ठंड ना लगे। लेकिन इसी दौरान जोजी और बेनी में बहस हो जाती है, जो आगे जाकर इतनी बढ़ जाती है कि जोजी बेनी को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है और वो शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे मौका ही नहीं मिलता ऊपर आने का, और वह उससे अपने साथ लेकर पानी के अंदर चली जाती है। अब जोजी को अपनी इस गलती का एहसास तो होता है, लेकिन अब तो वो चला गया, तो पछताने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए सब लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद चार्ली को याद आता है कि राफ्ट में एक इमरजेंसी किट मौजूद है, तो वह उसे खोलता है, जिसमें एक चाकू मिलता है, जिसे वह अपने पास रख लेता है। वहीं काश भी बारिश के पानी को बोतल में भर लेती है ताकि पानी की कमी ना हो, लेकिन तभी एक और मुसीबत आ जाती है। शार्क उनकी राफ्ट से टकरा जाती है, जिस वजह से सारे के सारे पानी में गिर जाते हैं। सभी लोग पैनिक करने लगते हैं, सभी को अपनी जान की परवाह थी, इसलिए जिसके पास जितनी ताकत थी वो उसका इस्तेमाल करके दोबारा से राफ्ट के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन जोजी अभी भी पानी में फंसा था और वो पहले से ही पानी से डरता था। लेकिन मुसीबत ये नहीं थी कि वो पानी से डरता था, मुसीबत ये थी कि उसके चारों तरफ शार्क थी।
वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो किसी तरह से राफ्ट तक आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो शार्क उसे पानी में खींचकर ले जाती है। सबको लगता है कि वो मर गया, इसलिए सब लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी वो वापस से ऊपर आता है, जिसे देखकर सब फिर से एक बार उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इस बार दो शार्क आकर उसे पकड़ लेती हैं और अब उसका बच पाना नामुमकिन है। अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर उसकी वाइफ को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी, वो पूरी रात ऐसे ही चुपचाप बैठी रहती है। अब अगली सुबह उसे काश समझाती है कि जो हो गया अब हम उसे बदल नहीं सकते, इसलिए बेहतर होगा कि हम हौसला रखें, जिससे हम अपनी जान बचा सके। इसके बाद वह अपने दादाजी की अस्थियों को वहीं समंदर में गिरा देती है और प्रार्थना करती है कि वह सबकी रक्षा करे। तब काश कहती है, क्या पता तुम भी अपने दादाजी की तरह सरवाइव कर पाओ, इसलिए खुद पर यकीन रखो और स्ट्रांग बनो। कुछ देर बाद चार्ली बताता है कि राफ्ट में होल हो गया है कल के हादसे के बाद, इसलिए हमें धीमे धीमे आगे बढ़ना होगा। लेकिन हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए अब तुम लोग आराम करो। हमें पैडल मारने की जरूरत नहीं है, लहरें खुद ब खुद हमें सही रास्ते पर ले जा रही हैं। लेकिन तब तक उनके पास शार्क आ जाती हैं, जिसके लिए चार्ली पहले से ही तैयार था। वह पैडल में अपनी चाकू को लगा देता है और अपनी पोजीशन ले लेता है। लेकिन यहाँ एक नहीं बल्कि दो दो शार्क थी, जिनसे लड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। अब इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, एक शार्क कास को पानी में खींचकर ले जाती है। लेकिन चार्ली की बहादुरी की वजह से उसकी जान बच पाती है। वह फौरन उसे ऊपर खींच लेता है और सबको बीच में बैठने के लिए कहता है ताकि राफ्ट पलटे ना। और सभी एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। अब इन्हें यहाँ पर काफी समय हो चुका है, लेकिन तब से इन्होंने ना तो कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है, इसलिए सबके अंदर कमजोरी थी। काश तो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे और भी ज्यादा वीकनेस लग रही थी और इसी बीच तीनों की आंख लग जाती है। पर कुछ देर बाद देखते हैं कि उनके राफ्ट के अंदर पानी भर चुका है। तभी मिशेल की आंखें खुलती है। वह खुद के सामने एक आइलैंड को देखती है। वो फौरन सबको उठाती है और वो सबको उस आइलैंड को दिखाती है और सब लोग उस आइलैंड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद चार्ली कहता है कि तुम दोनों स्विम कर कर किनारे तक जाओ, मैं यहाँ शार्क का ध्यान भटकाऊंगा। लेकिन काज नहीं मानती। उसे पता था कि इसमें चार्ली की जान भी जा सकती है। वो कहती है कि हमने अभी तक एक दूसरे का साथ दिया है और आगे भी देंगे, इसलिए हम ये काम साथ में करेंगे। चार्ली उसे प्लान बताता है कि ठीक है, हमें सबसे पहले शार्क के मुंह में फ्लेयर जलानी होगी, जिससे वो जलने लगेगी। फिर मैं उसे मारने की कोशिश करूंगा, जिसका फायदा उठाकर मिशेल किनारे तक चली जाएगी। लेकिन तभी वहां पर एक और शार्क आ जाती है, पर ये दोनों तब तक पानी में कूद गए थे। काज यहाँ पर फ्लेयर को शूट करती है, जो जाकर शार्क के मुंह में लग जाती है, जिससे उसका मुंह जलने लगता है। तभी चार्ली उस पर चढ़ जाता है और चाकू से हमला करने लगता है और फाइनली वह उसे मार देता है। वहीं दूसरी ओर मिशेल के पीछे एक दूसरी शार्क पड़ी हुई थी, जिसे बचाने के लिए वह एक डूबे हुए शिप के अंदर चली जाती है, जिससे वह शार्क दोबारा से चार्ली के पास चली जाती है। और अब यहाँ कहीं न कहीं उन दोनों को पता चल चुका था कि वह शायद नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो वहीं पर किस करते हैं और अपनी आखिरी प्लेयर को शार्क पर चला देते हैं। लेकिन वो मिस हो जाती है और शार्क चार्ली को अपने साथ ले जाती है। काज बस चिल्लाती ही रह जाती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन इन सब के बीच काज ऊपर आ गई थी और वह आकर मिशेल के पास बैठ जाती है। वह उसे चार्ली के बारे में पूछती है तो वो रोने लगती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि चार्ली अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन अभी ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई है। वो दूसरी शार्क अभी भी इनके पीछे पड़ी हुई है और वो शार्क छलांग मारती है, जिससे डरकर ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। पर कास मिशेल से कहती है कि तुम किनारे पर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। लेकिन वो असल में पानी के नीचे चली जाती है, उस डूबे हुए जहाज के मलबे में, और वो वहां जाकर छुप जाती है। लेकिन वहां पर भी वो शार्क आ गई थी, पर वो उसके पास नहीं पहुंच पाती क्योंकि एक एंकर उस पर अटक गया था। लेकिन तभी कास को उसके ऊपर एक लोहे का रॉड दिखाई देता है, जिसे वो तोड़ देती है और वो जाकर सीधा शार्क में घुस जाता है। लेकिन इतनी देर में पानी में रहने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और तब मिशेल नीचे आकर उसे बचाकर ऊपर ले जाती है। तो फाइनली वो शार्क मर जाती है और दोनों स्विम करते हुए किनारे तक आ जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।